प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस आराधना में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक नया गीत है, ये गीत को हम गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम प्रार्थना के साथ जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज की आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि प्रभु आप हमें मदद किया कि इस तरह मिलकर ऑनलाइन में प्रभु हम जुड़कर आपकी आराधना कर पाए। प्रभु मांगते हैं कि प्रभु जहाँ जहाँ आपकी आराधना किया जाएगा वहाँ वहाँ प्रभु आपकी उपस्थिति से भरकर आप हर एक को प्रत्येक रीति से आशीष करने और प्रभु सभी जगह से आपको सिर्फ महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मांगते हैं कि आप अगुवाई कीजिए, आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो। पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो उसकी दया और उसकी करुणा कभी भी नहीं आएगी। जाए तो पर्वते टल भी जाए तो, कहेंगे पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो, सब कहेंगे पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। मुझे कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर, मुझे कभी न त्यागने वाला परमेश्वर, कहेंगे मुझे कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर, मुझे कभी न त्यागने वाला परमेश्वर। जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में काफी है तो परमेश्वर। जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में काफी है तो परमेश्वर। पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो, पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। यहोवा निस्सवेद देता परमेश्वर, यहोवा क्षमा संग रहता परमेश्वर, कहेंगे यहोवा निस्सवेद देता परमेश्वर, क्षमा साथ रहता परमेश्वर। जीवन का आधार तू परमेश्वर, मेरे जीवन में काफी है तो परमेश्वर। जीवन का आधार तू परमेश्वर, मेरे जीवन में काफी है तो परमेश्वर। पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो, ताली बजाकर हमारा हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। यहोवा राफा चंगा करता परमेश्वर, यहोवा रोई रक्षा करता परमेश्वर, गाएंगे यहोवा राफा चंगा, यहोवा रोही रक्षा करता परमेश्वर। गिरने से बचाता तू परमेश्वर, मेरे जीवन में काफी है तो परमेश्वर। गिरने से बचाता तू परमेश्वर, मेरे जीवन में काफी है तो परमेश्वर। पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो, पर्वते हट भी जाए तो, पर्वते टल भी जाए तो उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। उसकी
उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। सब कहेंगे विश्वास से, उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में, उसकी दया और करुणा ठहरेगी मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा गीत है। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, पर्वतें हट जाएगा, पहाड़ें टल जाएगी, लेकिन पहाड़ियाँ टल भी जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यशाया उसका बहुत ही अच्छा सुंदर वचन इस तरह में बताता है कि मेरी करुणा, मेरी दया कभी भी नहीं हटेगी। हालेलुया। हमें हमारे जीवन में हमें अपने आप को इनकरेज देने वाला हमसे बढ़कर कोई नहीं है। प्रभु का वचन जो हमें मिला है उससे हम अपने आप को हमेशा प्रोत्साहन हम करते रहेंगे, हमेशा इनकरेज करेंगे कि परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हमेशा मेरे जीवन में ठहरेगी। तो मैं किस बात का चिंता करूं? अपने जीवन को हम सौंपेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज हम वचन में जाने से पहले हम अपने जहाँ कहीं है, आइए हम अपने आंखों को बंद करके एक और गीत को हम गाएंगे। वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमारे हृदय को आपके सामने लाकर रखते हैं और प्रभु आपकी आराधना करते करके आइए हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करके दिल की गहराई से हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम आराधना करेंगे। आराधना, हालेलुया, हालेलुया। हम गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। प्रभु हृदय को तेरे सामने हम लाकर रखते करके अपने हृदय को हम समर्पित करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आप दीप जलाकर आपकी आराधना करने की मदद करो। वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, हम सब कहेंगे वंदना करते हम, वंदना करते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम। दिल की गहराई से गाएंगे, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हम, वंदना करते हम। सब मिलके गाएंगे, वंदना करते हम, वंदना करते हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों
सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी। सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी। सागर में खोया, वंदना करते हैं, वंदना करते कलिशा करेंगे, वंदना करते वंदना करते। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, मिलकर हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते। प्रभु हम आपकी वंदना करते, आराधना करते और स्तुति करते परमेश्वर। प्रभु हम निर्बल है परमेश्वर, हमारे जीवन को दे देते प्रभु। कहते हैं जिस तरह यूना ने मच्छी के पेट से प्रभु आपको पुकार कर प्रभु मन फिराया, प्रभु हम भी जिस अवस्था में है प्रभु हम पुकारते कहते हैं कि प्रभु अब तुम संभालो प्रभु जी, हमें संभालो प्रभु जी। मेरे हृदय में परमेश्वर दीप जला दो, मेरे हृदय को पापों से प्रभु धोकर मुझे शुद्ध कर दो प्रभु जी। हम मांगेंगे, अपना जीवन को सौंपेंगे हमेशा प्रभु। हम चाहते हैं कि हमेशा प्रभु हमें धोकर हमें शुद्ध करते रहो, ताकि प्रभु हम आपके जैसे बन जाए, आपको प्रसन्न करे। ऐसा जीवन हमें देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारा स्तुति आराधना आपके पास हम समर्पित करते हैं, आप स्वीकार लीजिए और आपको ही महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु लाइव में जुड़े हर एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं, उन सब की आराधना को स्वीकार लो, उन सब की आंसुओं को प्रभु आप देख रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं, उनकी विनतियों को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, मन में तसल्ली दे रहे, शांति दे रहे हैं। इस आराधना के द्वारा उनके जीवन में हर एक बीमारियों से चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको ही प्रभु महिमा मिले दो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय मैं पास्टर विल्सन को मैं देता हूँ, वो मेरे कज़िन सिस्टर का बेटा है। प्रभु ने उन्हें सेवकाई में कई वर्षों पहले उन्हें बुलाया और उन्हें सेवकाई में मुंबई में मैं जिस जगह में रहता हूँ अंबरनाथ में, वहीं प्रभु ने उपयोग कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच में है और प्रभु में बहुत आनंदित है। प्रभु को सारा महिमा हो। आगे का समय वो हमें वचन में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना के साथ हम वचन को सुनेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आगे का समय वचन बांटने के लिए पास्टर विल्सन जी हमारे बीच में है, वो वचन बांट कर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। और प्रार्थना समाप्त होने के बाद आपको डिस्प्ले में अनाउंसमेंट बताया जाएगा। आप उस अनाउंसमेंट को भी देखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस दिन में आप लोगों से परमेश्वर के वचन को बांटने में मुझे बड़ा आनंद है। आमीन। आज विशेष कर ईसाया मैसाना चर्च में इस परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, हमारे चर्च के पास्टर शशि कुमार के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने भी मुझे ये मौका दिया है। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों के साथ में बने रहे। आमीन। हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाएंगे।
आमीन। अगर आपने अपने पवित्र शास्त्रों को खोला है, आमीन, तो मेरे साथ में आप लोग योना की किताब, उसका पहला अध्याय और 17वें वचन को हम पढ़ने वाले हैं। योना की किताब, उसका पहला अध्याय और 17वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आमीन। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। क्यों ना हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें। आए हम अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, पिता परमेश्वर, आपने ये अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर कि आज हम आपके वचनों में से सीख पाए, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, हम प्रभु मिट्टी के हैं पिता परमेश्वर। हम में कोई सामर्थ नहीं है, हम में कोई महिमा नहीं है पिता, लेकिन फिर भी आप हमसे प्रेम करते हो और आपकी महिमा को आप हमें देते हो, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आज के दिन हम आपके वचन को सुनने के लिए आए पिता। आपके वचन से आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। आज के दिन बातें करने वाला कोई व्यक्ति नहीं पिता, लेकिन पवित्र आत्मा आप होने के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। इस वीडियो के द्वारा आपका ये संदेश प्रभु जिसके घरों में भी पहुंच रहा है पिता, उनके घरों में पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आप कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। आपकी सुंदर उपस्थिति इस समय में हमारे साथ में है, इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हमसे आप बातें कीजिए राजा, हम आपको स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आपका स्वागत है। आमीन। आज इस योना की किताब से परमेश्वर के वचन को लाने में मुझे बड़ा ही आनंद है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लॉकडाउन से हम बाहर आए हैं और अभी भी कई स्थानों में लॉकडाउन जैसी अवस्था है, और ये जो बीमारी है ये सभी पर कहर डाल रही है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो सिंहासन पर है, आमीन, वो राज करता है, आमीन, और उसका सिंहासन सबसे ऊंचा सिंहासन है, आमीन, उसका सिंहासन सबसे ऊंचा सिंहासन है, आमीन। और मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का नाम कितना बड़ा नाम है, आमीन। सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, सब नामों में बड़ा नाम है, आमीन। लेकिन फिर भी इतना बड़ा नाम वाला परमेश्वर वह हमारे लिए एक मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे लिए जीवन दिया, आमीन। और आज भी वह हमारे लिए पिता के दाहिने ओर बैठकर प्रार्थनाएं करता है, आमीन। इस वीडियो के द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर किसी के भी मन में डर है या किसी भी बात की चिंता है कि इस लॉकडाउन में हम कैसे जिएंगे, इस लॉकडाउन में हम क्या खाएंगे, इस लॉकडाउन में हमारी नौकरियों का क्या होगा, आमीन। मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कलीसिया कि ये जो लॉकडाउन है ये मसीही के लिए आशीषित लॉकडाउन होगा, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह इस लॉकडाउन को आशीष में बदलेंगे, हालेलुया, आमीन। जो कोई विश्वास करते हैं, जो कोई विश्वासी है, जिन्होंने भी अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रखा है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश आ रहा है, आमीन, कि इस परिस्थिति में भी मैं आप लोगों को
ऊंचा करूँगा, मैं आप लोगों को आशीषित करूँगा, मैं आप लोगों को बढ़ाऊँगा, ऐसा परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया। और ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आज हम सीखने वाले हैं जिसका नाम योना है। आमीन। योना भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर की सेवा करने वाला एक व्यक्ति। हालेलुया। आप और मैं, हम सभी लोग मोस्टली हम योना के बारे में जानते हैं। और योना जो ये कैरेक्टर है, ये संडे स्कूल में बहुत बार पढ़ाया जाता है। आमीन। और संडे स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस संदेश से बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन आज परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आमीन, एक फ्रेश वर्ड, एक ताज़ा वचन परमेश्वर हमारे द्वारा, आमीन, इस वीडियो के द्वारा बातें करने वाला है। हालेलुया। आमीन। तो हम इस योना के बारे में सीखते हैं कि एक परमेश्वर का वक्ता है, परमेश्वर का एक सेवक है। आमीन। इसे परमेश्वर का वचन मिलता है और इसे परमेश्वर के द्वारा निर्देश मिलता है कि हे योना, तुझे उठकर निनिवे को जाना है। निनिवे ये वही शहर है, ये वही नगर है, आमीन, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महान है। आमीन। लेकिन फिर भी उसकी आवाज़, आमीन, उसकी आवाज़ जो है वो स्वर्ग तक आई है। उसकी बुराई की आवाज़ वो मुझ तक आई है। परमेश्वर का वचन आता है योना के पास कि योना, परमेश्वर के संदेश को निनिवे के लोगों को दे। आमीन। परमेश्वर के वचन को निनिवे के लोगों को बता, ताकि वो मन फिराए और वो परमेश्वर के पास आ सके। आमीन। परमेश्वर हर एक को मौका देता है उसके पास आने का। आमीन। हमारा परमेश्वर, आमीन, वो बड़ा परमेश्वर है। उसका प्रेम सबसे बड़ा है। उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो हम हर एक को मौका देता है अपने निनिवे से बाहर आने का, अपने निनिवे को बदलने का। परमेश्वर के लोगों जो ये वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आमीन, कि इन दिनों में हमारे पास ये अवसर है कि हम अपने निनिवे को बदले। आमीन। आमीन। हाँ, निनिवे एक बड़ा शहर है, उसकी महिमा है, वो महान है, लेकिन उसके अंदर की बुराई की आवाज परमेश्वर तक आई है और अब परमेश्वर का संदेश निनिवे शहर तक आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन निनिवे में आ रहा है। क्या निनिवे के लोगों तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे? क्या निनिवे के लोगों तुम परमेश्वर के वचन से बदलोगे? ये परमेश्वर का सवाल है। आज वही वचन परमेश्वर हमारे पास भेज रहा है। आमीन। ये दिन हमारे आशीष के दिन है, जैसे मैंने कहा। आमीन। ये दिन हमारे निनिवे को बदलने के दिन है। हालेलुया। हमारे शहर में, आमीन, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर कोई परिस्थितियां निनिवे के समान है, तो आज परमेश्वर का वचन आ रहा है कि ये समय है अपने निनिवे को बदलने का। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों तैयार हो जाओ, आज परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है। हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा है, यहोवा ने, पहले अध्याय 17वां वचन, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छी को ठहराया था कि योना को निगल ले। आमीन। और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। यहोवा ने, यानी परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को ठहराया। जब ये व्यक्ति योना, आमीन, जिसे निनिवे जाना था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर वो दर्शिश को जाने लगता है। आमीन।
आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जहाँ पर योना था, आमीन, उससे निनिवे बहुत ही करीब था, लेकिन जहाँ पर योना था उससे दर्शिश बहुत ही दूर था। हालेलुया, आमीन। और ये परमेश्वर का दास, आमीन, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, आमीन, परमेश्वर के काम को छोड़कर, परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर, आमीन, जो बहुत ही करीब है, जो बहुत ही नजदीक है, उसे छोड़कर ये एक बड़े से दूर देश में भाग रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम कई बार ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर हमारे करीब होता है, आमीन, हमारा असाइनमेंट हमारे करीब होता है, हमारी बुलाहट हमारे करीब है, लेकिन हम सब छोड़कर हम दूर भागते हैं, हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु उसके अनुग्रह में हमें वापस बचाता है, उसके अनुग्रह में वो हमें वापस अपने स्थान में, आमीन, यानी कि प्रभु की उपस्थिति में वो हमें लेकर आता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप प्रभु के उपस्थिति से दूर हो तो आज ये वचन परमेश्वर का आपके पास आ रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आज सुबह इस आराधना के द्वारा आपको उसके उपस्थिति के करीब बुला रहा है। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, आमीन, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं होता है कि परमेश्वर मेरे साथ में है या नहीं है। आमीन। आज परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रही है। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके करीब है, वो आपके निकट है, आमीन, और उसने आपके लिए कुछ काम भी तैयार किया है, आमीन, और आपकी आशीष आपके निकट है, आपका बुलाहट आपके निकट है, आपका परमेश्वर आपके निकट है। हालेलुया, आमीन। अगर हम दूर भाग रहे हैं तो आज हम उसके करीब आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति के करीब आएंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे। वो हमें कभी छोड़कर जाता नहीं है, वो हमें उसके उपस्थिति में बुलाता है, और आज भी वो हमें उसके उपस्थिति में बुला रहा है। कलीसिया, क्या आप लोग प्रभु के उपस्थिति में फिर से दौड़कर भागकर आने वाले हो कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ बातें ऐसी थी जिसके द्वारा मैं आपकी उपस्थिति से दूर भाग रहा था, लेकिन आज की सुबह नहीं पिता परमेश्वर, आज मैंने जाना है कि आपका प्रेम कितना बड़ा है, आपका अनुग्रह कितना बड़ा है, आपकी योजनाएं कितना बड़ा है। आपकी योजनाएं बुराई की नहीं परंतु भलाई की है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। आज मैं आपके पास दौड़ कर आता हूं पिता, आप मुझसे बातें कीजिए, आप मुझसे बातें कीजिए प्रभु। हम आपके उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर, हमारे सारे चिंताओं को वो दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे सारे गरीबी को वो दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे सारे ज़रूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा ईरे है। परमेश्वर के पहाड़ में सब कुछ दिया जाता है। परमेश्वर के पहाड़ में सब कुछ दिया जाता है। जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो परमेश्वर के करीब आते हैं, जो परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ाई कर कर उसके उपस्थिति में आते हैं, उनके लिए परमेश्वर बोलता है कि सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। कलीसिया, मुझे सुनने वाले हर एक विश्वासी से परमेश्वर कहता है, हर एक इंसान से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के पहाड़ में सब कुछ दिया जाएगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम सीखते हैं कि योना एक महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा।
जैसे हम नए करार में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह भी योना के बारे में कहता है कि जैसे योना 3 दिन और 3 रात तक महामच्छ के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह वो 3 दिन और 3 रात तक आमीन अंधकार में, अधोलोक में, मृत्यु में वो पाया जाएगा। आमीन। लेकिन उसके बाद आमीन परमेश्वर, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिस कब्र में वो रखा गया था, उस कब्र में वो सीमित ना रहा, वो कब्र उसे सीमित ना कर पाई। हमारा परमेश्वर उस कब्र में से उठकर आ गया। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आमीन। ये 3 दिनों में और ये 3 रातों में क्या हुआ रहेगा, इसके बारे में मैं बातें करना चाहता हूं। ये 3 दिन और ये 3 रात, आमीन, महामच्छ के पेट में परमेश्वर ने योना को क्यों रखा? आमीन। परमेश्वर ने सिर्फ योना के जीवन को बचाया नहीं, लेकिन उस महामच्छ के पेट में भी परमेश्वर की कुछ योजनाएं थी योना के लिए, और उन्हीं बातों को आज हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है कलीसिया? आमीन। अगर आप आमीन मुझे सुन रहे हैं तो अपने घरों में एक जोर से आमीन कहिए, एक जोर से हालेलुया कहिए। आमीन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हो कि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर धन्य है, हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। 3 दिन और 3 रात योना को महामच्छ के पेट में रखने की आवश्यकता क्या थी? 3 दिन और 3 रात परमेश्वर की योजनाएं क्या थी? आमीन। परमेश्वर चाहता तो उसी दिन उस महामच्छ को आज्ञा देता और वो महामच्छ योना को अपने पेट से बाहर उगल देता। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कलीसिया। हम सीखते हैं कि योना को 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में होने के बाद हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी और योना को उस महामच्छ ने उगल दिया, फिर से प्रभु की उपस्थिति में उसे भेज दिया। आमीन। आमीन। और अब ये योना परमेश्वर के साथ में चलने लगा है, परमेश्वर की आवाज को सुनने लगा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने लगा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अब वो सीधे निनिवे की ओर जाने को तैयार हो गया है। लेकिन ये 3 दिन और 3 रात उस महामच्छ के पेट में योना के साथ में क्या हुआ, यही आज हम सीखने वाले हैं। आमीन। कलीसिया में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक महामच्छ के पेट में होना ये योना के लिए आसान नहीं था। आमीन। एक महामच्छ के पेट में होना ये योना के लिए बहुत कठिन रहा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। जैसे हम इन दिनों में लॉकडाउन में थे, आमीन, और हम सभी लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया। हम सभी लोग बाहर जाने को कोशिश करते थे या आशा रखते थे, लेकिन हम एक बंधन में थे और इसके लिए हम अपने घर के बाहर नहीं जा पाते थे। आमीन। और आज हम देखते हैं कि योना भी इसी प्रकार से, इसी परिस्थिति में, आमीन, वो महामच्छ के पेट में था। आमीन। और वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता था। उसे कितने दिन उस महामच्छ के पेट में होना है उसे नहीं पता था। आमीन। लेकिन उस महामच्छ के पेट में भी योना परमेश्वर के बारे में कुछ सीखता है, परमेश्वर को, आमीन, परमेश्वर के बारे में कुछ समझता है। आमीन। और उसी बात को आज हम सीखने के लिए आए। आमीन। 3 बातों को मैं बताना चाहता हूँ। पहले, उस मच्छी के पेट के अंदर, आमीन, योना को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं था। हालेलुया।
श्वास लेने के लिए, जीवित रहने के लिए आमीन, हवा बहुत ही ज़रूरी है, श्वास लेना बहुत ही ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है आमीन। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो पानी के अंदर आमीन सिर्फ 6% ऑक्सीजन होता है आमीन, और पानी के बाहर 20% ऑक्सीजन होता है आमीन। उस 20% में 5% जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के लिए, और 15% बाकी का हम बाहर श्वास को हम छोड़ते हैं आमीन। 20 में से 5% आमीन। उसी प्रकार इस पानी के अंदर में सिर्फ 6% ऑक्सीजन है आमीन, और जीवित रहने के लिए कितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए? 5% आमीन। लेकिन पानी के अंदर सिर्फ 6 है। उसका अगर हम 4th पार्ट को ले, 1/4 को कंसिडर करें तो 2% से भी कम होता है आमीन। यानी कि योना को श्वास लेने की तकलीफ हुई रहेगी उस महामच्छ के पेट में, उसे श्वास लेने को मुश्किल हुआ रहेगा उस महामच्छ के पेट में। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर का प्रेमी उस महामच्छ के पेट में जीवित रह पाता है। हालेलुया आमीन। इन दिनों में कलीसिया, मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। भले ही कितनी भी रुकावट आए हमें शारीरिक रूप में आमीन, शारीरिक रूप में हमें कितना भी रुकावट आए आमीन, परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित रहने के लिए शैतान हमें रोक नहीं सकता है। एक परमेश्वर का प्रेमी बिना ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीजन के कमी के साथ में भी वो जीवित रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है आमीन। कुछ लोग आमीन बोलते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का डिजीज़ है आमीन, जब उसके द्वारा लोगों का अंतिम समय में उनको श्वास लेने की तकलीफ होती है आमीन, और श्वास न लेने के कारण वो मर जाते हैं। हालेलुया। और हम सीखते हैं कि इन दिनों में सभी लोगों को हम देखते हैं कि सभी लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं, श्वास लेने में तकलीफ है। लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों आमीन, हम एक ऐसे परमेश्वर को आराधना करते हैं जिसका दास योना एक महामच्छ के पेट में भी वो जीवित रहा, एक महामच्छ के पेट में भी वो जिंदा रहा और परमेश्वर को प्रार्थना करता रहा। हालेलुया आमीन। व्हाट डिजीज, कौन सा ऐसा बीमारी है, कौन सी ऐसी तकलीफ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, यीशु के नाम से, परमेश्वर के सामर्थी हाथों से आमीन, इसी समय परमेश्वर के सामर्थी हाथों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो बीमार है, जो मुझे देख रहे हैं आमीन, जो प्रार्थना कर रहे हैं आमीन, जो तकलीफ में है अपने शरीर में, जो किसी प्रकार की तकलीफ को अनुभव कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का हाथ आपको इसी समय छू रहा है और आपकी बीमारी यीशु के नाम से वो दूर जा रही है। हालेलुया हालेलुया। ओरी रामम्ब्रे जरा बरा बरा बरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये मेरे बोलने से नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपके सामर्थ्य से प्रभु आमीन। जो कोई मुझे देख रहा है जो तकलीफ में है आमीन आमीन, जो भाई मुझे देख रहे हैं जो तकलीफ में है आमीन, जो भाई मुझे देख रहे हैं जो तकलीफ में, यीशु मसीह के नाम से
परमेश्वर की चंगाई आपके ऊपर आ रही है। जो भी तकलीफ में है, आपका तकलीफ जहां पर है, अपने हाथों को रखो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह की चंगाई का सामर्थ आपके ऊपर इसी समय उंडेला जा रहा है। रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम से, पाइए यीशु मसीह के नाम से। ये चंगाई आपका है। आपको कोई तकलीफ, कोई कमजोरी मार नहीं सकती है। आप परमेश्वर के प्रेमी हैं, आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के दास हैं और दासी हैं। आप परमेश्वर को आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। आपको परमेश्वर बचाएगा, आपको परमेश्वर रक्षा करेगा, आपकी बीमारियों को परमेश्वर दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, जब योना महामच्छ के पेट के अंदर था, आमीन, वहां पर कोई उजियाला नहीं था। चर्च, कोई उजियाला नहीं था। आमीन। वहां पर हम ये जान सकते हैं कि उस महामच्छ के पेट के अंदर अंधकार रहा होगा, अंधकार रहा होगा, कोई उजियाला नहीं था। आमीन। लेकिन फिर भी योना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उस अंधियारे में भी योना के संग था। परमेश्वर जब योना को श्वास लेने की तकलीफ हो रही थी, तब भी योना के संग था। आमीन। जब चारों ओर अंधकार था, तब भी योना के संग था। आमीन। जब उसको श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब चारों ओर अंधकार था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्योंकि योना ने ये जान लिया कि इस महामच्छ के पेट के अंदर मैं हूं। यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर उजियाला नहीं है, लेकिन यहां पर मेरा परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता हूं। कोई अंधकार मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। कुछ लोग अंधकार को देखकर डरते हैं, कुछ लोगों के लिए अंधकार तकलीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंधकार के बीच में भी हमारा परमेश्वर उपस्थित होता है। आमीन। अंधकार के बीच में भी हमारा परमेश्वर उपस्थित होता है। अगर आप निर्गमन के किताब उसका 20वां अध्याय और 21वें वचन को आप पढ़ोगे, तो हम सीख सकते हैं, एक घोर अंधकार के बीच में परमेश्वर था और मूसा एक घोर अंधकार के आमीन करीब जाकर, एक घोर अंधकार के भीतर जाकर वो परमेश्वर से एकाएक बातें करता। आमीन, आमीन। यानी कि जब परमेश्वर मूसा से बात करने के लिए आमीन उतर आता पहाड़ के ऊपर, तो एक घोर अंधकार छा जाता, लेकिन उस घोर अंधकार के बीच में आमीन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उपस्थित होता। आमीन। उस अंधकार को देखकर इजराइल के लोग डर जाते, घबरा जाते और परमेश्वर से दूर भाग जाते। लेकिन मूसा परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, परमेश्वर से प्रेम करने वाला उस घोर अंधकार के करीब जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस अंधकार के भीतर मेरा परमेश्वर है। इस अंधकार के अंदर भी मेरा परमेश्वर उपस्थित है। कलीसिया, प्रिय परमेश्वर के लोगों, आमीन। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कितने भले ही अंधकार हो, बड़े अंधकार के बीच में आप क्यों ना हो, परमेश्वर उस अंधकार के बीच में भी उपस्थित है। उस महामच्छ के पेट में जो परमेश्वर था योना के साथ में, वही परमेश्वर आज आपके परिस्थितियों के बीच में आपके साथ में है। अंधकार को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि अंधकार को जीतने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ में है। अंधियारे को उजियाले में बदलने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ में है।
अगर आप लोग विश्वास करते हैं, अगर आज आप लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, आमीन, तो अंधियारा आपको रोक नहीं सकती है परमेश्वर के करीब आने से। आप अंधियारा को जीत सकते हो। आप उस अंधियारे के बीच में यीशु को पा सकते हो, यीशु को देख सकते हो। उस अंधियारे के बीच में मूसा ने एकाएक परमेश्वर से बातें की, आमीन। एक महामच्छ के पेट में इस योना ने परमेश्वर से बातें की। कई बार हम रोते हैं कि प्रभु मेरा परिस्थिति बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। जब मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब मैं कलीसिया में आऊंगा, तब मैं चर्च में आऊंगा, तब मैं आराधना करूंगा। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आपके परिस्थिति में परमेश्वर है। आपके परिस्थिति में परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। आप भले ही घोर अंधकार की तराई में होकर चले, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ में है, वो मेरे साथ में रहता है, वो मेरे साथ में है। तीसरी बात, उस महामच्छ के पेट के अंदर योना के साथ में बातें करने वाला, साथ में कोई और नहीं था, अकेला था, अकेला था। कुछ लोग अकेलेपन के कारण तकलीफ में है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। अकेलेपन के कारण, आमीन, आप दूसरों से जुड़ नहीं पा रहे हो, आप दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप दूसरों से बात भी करना नहीं चाहते हो। लेकिन परमेश्वर बोलता है, आमीन, कि तुम अकेले नहीं हो। अकेलापन एक यीशु मसीह के प्रेमी के लिए रुकावट नहीं है। अकेलेपन में एक यीशु मसीह का प्रेमी परमेश्वर में और भी बढ़ जाता है। अगर कोई अपने आप को अकेला समझ रहा है, परमेश्वर कहना चाहता है, आमीन, ये सबसे बड़ा झूठ है शैतान का कि हम अकेले हैं, हमारे साथ में कोई नहीं है। ये शैतान का झूठ है कलीसिया। ये आपकी गलती नहीं है, ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये शैतान है जो आपको बोलता है कि आपके साथ में कोई नहीं है। जबकि पूरा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपके करीब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपके करीब कोई नहीं है, लेकिन अगर ये यीशु आपके करीब है, आमीन, तो आपको बाकी किसी की जरूरत नहीं है। जब ये यीशु हमारे करीब होता है, आमीन, हमें लोगों तक दौड़ने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे पास दौड़ कर आते हैं। कलीसिया, परमेश्वर का वचन किसी के लिए आ रहा है, इसे ग्रहण कीजिए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। एक आखिरी बात को बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं यूहन्ना परमेश्वर का प्रिय चेला, जो परमेश्वर के साथ में हमेशा था, परमेश्वर का प्रेमी, परमेश्वर के बाहों में सोने वाला, आमीन, परमेश्वर के तकलीफ के समय में क्रूस के बाजू में खड़ा होने वाला यूहन्ना, आमीन, आमीन, उसे पातमोस के एक आइलैंड में अकेला डाल दिया जाता है, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, आमीन। जब यूहन्ना को पहले वो एक आग की, उबलती हुई आग में वो डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से यूहन्ना बच जाता है। तब, आमीन, रोमियो के राजा वो ये निर्णय करते हैं कि इस यूहन्ना को हम पातमोस में डालेंगे, क्योंकि वहां पर कोई नहीं है, वहां पर उसके साथ बातें करने वाला कोई नहीं है, उसके साथ मेल मिलाप करने वाला कोई नहीं है। अकेलेपन के द्वारा यूहन्ना मर जाएगा। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि पातमोस में क्या हुआ। उस पातमोस में वही यूहन्ना, आमीन, हजारों साल बाद के दर्शन को पाता है। हजारों साल समय को वो
पार करते हुए परमेश्वर के दिन में वो आता है। आमीन। परमेश्वर से वो दर्शन को पाता है। आमीन। वो अकेलापन उसे मारने के लिए बनाया गया था। पातमोस उसको मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसी पातमोस में यूहन्ना ने सबसे बड़े प्रगटीकरण को पाया, सबसे मुख्य प्रगटीकरण को पाया, जो परमेश्वर के किसी और चेले को प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आमीन यूहन्ना को प्राप्त हुआ। आमीन। उसने परमेश्वर को स्वयं देखा, उसने परमेश्वर को एकाएक देखा उस पातमोस में, और परमेश्वर ने उसे सारे बातों का बेदारी को लाना चाहता है। आपकी कलीसिया में परमेश्वर उसके नाम को और उसके राज्य को बढ़ाना चाहता है। आमीन। इस वचन को रिसीव करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस समय में। आमीन। अगर आपने इस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, तो आए हम प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके वचनों के लिए प्रभु। आज आपने वचन से बातें की पिता, और आपका वचन प्रभु दो-धारी तलवार के समान हमारे बीच में वो आया है प्रभु। उसने सिर्फ हमारे परिस्थिति को नहीं, लेकिन हमको भी छुआ है, और हम बाहरी रूप में से भी और अंदरूनी रूप में से भी हम बदल गए हैं। योना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। योना को बदलने वाला परमेश्वर वह हमारे बीच में उपस्थित है, वह हमारे अंदर आज कार्य किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि मुझे सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन को और उनकी परिस्थितियों को बदलिए, उनके संतानों को आशीष कीजिए, उनके संतानों के संतान को आशीष कीजिए। अगर आप अपने संतानों के बारे में चिंतित है कि उनका जीवन आगे का कैसे होगा, परमेश्वर आज अपने हाथों को उनके ऊपर रखता है। परमेश्वर कहता है कि मेरी हाथें उनके ऊपर है, मेरी हाथें तुम्हारे संतानों के ऊपर है। कलीसिया, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसने अपने वचन को पूरा किया है, और आज भी परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है उसको वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई अपनी बेटी के लिए तकलीफ में है कि उसका भविष्य कैसे होगा, अगर कोई माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपकी बेटी को भी छू रहा है। परमेश्वर आपकी बेटी की अवस्था को जानता है, उसके जीवन को जानता है, उसके जीवन में उद्धार को लाना वो जानता है। परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज हमने जो भी सुना, जो भी प्रार्थनाएं की प्रभु, सब कुछ आपने ग्रहण किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, अर्पण करते हैं इस प्रार्थना को, इस आराधना को, आज की इस सुंदर से समय को हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा करते हैं पिता, आपको स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आपके समान कोई नहीं पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम जहाँ पर भी है कलीसिया, हम प्रभु के आशीष को हम पाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगानुयुग हम सभी के साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू चर्च।